दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखा। क्यों? महाराज सोचे जो कार्य मुझे करना चाहिए मेरी संतति करने जा रही है, इसलिए दशरथ जी ने राम लक्ष्मण जी का आदर किया है? मेरी मां गदगद हो गई, भगवान शंकर के वामांग में विराजमान हुई, गदगद हो गई। बाबा ने पूछा, देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? पार्वती जी बोली, प्रभु इस जन्म से नहीं, मैं पिछले जन्म से कहना चाहती हूं नाथ। कहिए क्या कहूं प्रभु, आप तो सबके नाथ हैं, आप विश्व के नाथ हैं, मेरे नाथ हैं। चलने वाले जीव जंतु, न चलने वाले पेड़ पौधे, देवता, दैत्य, मुनि लोग, पाताल में रहने वाले नाग, ये सब आपकी सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, आप समर्थवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। प्रभु आप तो दूर हैं, आपकी शरण में आने वालों के लिए आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन के बैठा हुआ है। प्रभु मेरा एक प्रश्न है, क्या कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी कोई दरिद्र रह सकता है? आप कहिए, कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठा हो और दरिद्र रह जाए, क्या ये संभव है? कहिए नहीं है। बाबा बोले नहीं है। मां बोली यदि दरिद्र है तो? शंकर जी बोले फिर बैठने वाले को ये नहीं पता होगा कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं, इसलिए दरिद्र रह जाए। मां बोली यदि पता है उसके बाद भी दरिद्र है तो? बाबा बोले असंभव है। यदि पता हो जाए कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं तो देवी कोई दरिद्र नहीं रह सकता। मां ने कहा हाथ जोड़कर, प्रभु यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला दरिद्र नहीं रह सकता तो आपके चरणों की दासी होने के बाद मेरा भ्रम क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? ये मेरा भ्रम क्यों बना हुआ? शंकर जी बोले आपको भ्रम है? मां बोली इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला है। शरीर तो बदल गया लेकिन भ्रम नहीं बदला प्रभु, अब तक वो भ्रम मेरा बना हुआ है। बाबा बोले आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मैया ने कहा प्रभु आप ही समाप्त करेंगे। कैसे करूंगा? मां बोली उपाय। प्रभु तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधिना। आप नाना प्रकार से भगवान श्री राम जी की कथा सुनाएंगे प्रभु, ये राम जी की कथा ही मेरे भ्रम को समाप्त कर देगी। शंकर जी बोले अपना भ्रम बताइए। अब यहां मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान को प्राप्त करने के 4 साधन हैं। कितने साधन हैं? जोर से कहिए 4। पता है क्या है वो चारों साधन? पहला है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला और चौथा है धाम। चारों में से यदि एक भी जीवन में सध गया तो हमको भगवत प्राप्ति हो सकती है। पहला नाम, भगवान के नाम में रहने का स्वभाव बन जाए। यदि ये नहीं हो पा रहा है, अब गूंगा आदमी नाम कैसे लेगा आप बताओ? तो दूसरा है रूप, भगवान को देखने का स्वभाव बन जाए। यदि नहीं हो पा रहा है तो लीला, भगवान की कथा सुनने का स्वभाव हो जाए। और नाम रूप लीला तीनों नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ न करिए, जाकर भगवान के धाम में रहने का स्वभाव बन जाए। चारों में से एक सध जाएगा तो भगवत प्राप्ति संभव है। और यहां दर्शन करिए, पार्वती जी को चारों में संशय है, मां को इन चारों में संशय है।
पहला संशय, प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। माँ का पहला प्रश्न, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ की यात्रा में रहे, वो कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं। ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का कोई जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म कभी साकार नहीं होता। यदि राम जी का कोई आकार ही नहीं है तो रूप कैसे बन गया? रूप का संशय। दूसरा संशय, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। जिसका कभी जन्म ही नहीं हो सकता, उसकी लीला कहां से हो गई? दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न नाम को लेकर। मां बोली, प्रभु जब से विवाह करके मैं आए हूं, आपको दिन रात एक ही काम करते मैंने देखा है। क्या? झोली के भीतर हाथ डाल के और हाथ में माला लेके अब प्रेम से तुम दिन रात तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। आप दिन रात माला लेके राम 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 जपते हैं। जिस भगवान का कोई जन्म ही नहीं हुआ, उसका नाम कहां से आ गया? आप कौन से भगवान का नाम जपते हैं? राम राम। 3 हो गए ना, अब कौन सा बचा? धाम। चौथा प्रश्न। मां कहती, प्रभु मेरा प्रश्न है, राम सो अवधा नृपति सुत सोई, की अज अगुना अलख गति कोई। आप सभी लोग जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं, कि कोई दूसरे राम जी हैं, अजन्मा हैं, अलौकिक हैं, परम तत्व हैं? मैं क्यों पूछ रही हूं? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म हैं तो भला एक राजा के बेटे कैसे बन गए? और यदि राम जी राजपुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजा के बेटे को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। जाऊं नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरहमति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोह। मां कहती, प्रभु अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोध मत करिएगा। पिछले जन्म में मैं जब सती थी, परीक्षा लेने गई थी, और जब मैं समझ गई कि राम जी भगवान हैं, तो लौटते समय मैंने राम जी के प्रभुत्व का दर्शन किया था। प्रभु मैं इतना डर गई थी नाथ कि आपके पास आने के बाद भय के कारण मैं आपको बता नहीं पाई, झूठ बोल दिया मैंने, और उसका फल भली भांति मुझे पता है, मुझे मिला। मुझे शरीर छोड़ना पड़ा। लेकिन प्रभु पिछले जन्म में सती आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन सत्य मानिएगा आज आपकी पार्वती आपसे विवाद करने नहीं बैठी है। परमानंद अमित सुख पावा। शंकर जी के हृदय में रघुनाथ जी का रूप आया। बाबा देखे जैसे हृदय में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ हो, शंकर जी परमानंद में चले गए। और परिणाम यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए मनुष्य जब अपने आनंद में पहुंचता है तो अपने सहज स्वभाव में चला जाता है। इस बात को समझिएगा, जब मनुष्य बहुत अधिक प्रसन्न होता है तो फिर वो होता है जो वो वास्तव में होता है।
आप समझ रहे मेरी बात को? जब मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है तो फिर वो होता है जो वो वास्तव में होता है। भक्त जब बहुत प्रसन्न होता है तो कहता है कि चलो सुंदरकांड का पाठ किया जाए। जो भगत है वो प्रसन्न, जब बहुत प्रसन्न होता है तो कहता है चलो खोला जाए। क्या खोला जाए? अब जो खोलता होगा वो जाने। शंकर भगवान जब बहुत प्रसन्न होते हैं तो ध्यान में चले जाते हैं। और यहां दर्शन करिए, हृदय में रघुनाथ जी दिखाई पड़े। शंकर जी को आनंद नहीं, परमानंद की प्राप्ति हुई। अब परमानंद प्राप्त हुई तो बाबा ध्यान में चले गए। कितने देर? 2 दंड 48 मिनट के लिए ध्यान अवस्थित हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हरसित बरने। 2 दंड 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान अवस्थित भय। आप कल्पना करिए, मन में कैलाश का शिखर है, बरगद के वृक्ष के नीचे मैया बाबा बैठे हैं। मैया ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया है और शंकर भगवान 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए, लेकिन मैया उठ के गई नहीं, मैया वहां बैठी रही 48 मिनट। ये निष्ठा है। हम यदि 10 मिनट के लिए आंख बंद कर ले, आधा पंडाल खाली, लगता है महाराज सोई गए, चलो थोड़ा चाय और पी के आया जाए। लेकिन यहां बाबा बैठे, मां बैठी रही। 48 मिनट बाद शंकर भगवान ने नेत्र खोला। क्यों खोला? या दर्शन करिए। एक विवेकानंद जी का एक सूत्र मैंने पढ़ा था, मैं आपको सुनाऊं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब बात परिवार के सुख की हो तो अपने सुख का त्याग करना चाहिए। अपने बारे में सोचने वाला जीव कभी परिवार के बारे में नहीं सोच सकता है। जब परिवार की बात आए तो अपना सुख छोड़ देना चाहिए। जब गांव की बात आवे तो परिवार का सुख छोड़ देना चाहिए। जब प्रदेश की बात आवे तो गांव का सुख छोड़ना चाहिए। जब देश की बात आवे तो प्रदेश का सुख छोड़ना चाहिए। और जब बात मनुष्य जाति पर आ जाए तो सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी के श्रीमुख वचन है। ध्यान में जाकर वापस आ जाना, इसको सरल व्यवहार ना समझिएगा। क्षमा करिएगा, आजकल कई संस्थाएं चल रही हैं ध्यान लगाने वाली। वो कहती हैं आओ आओ हम तुमको ध्यान लगवा देंगे। आप लोग भी सुने होंगे, कई लोग ज्वाइन भी किए होंगे। रुपया दे के ध्यान लगत है। ध्यान कैसे? आंख बंद करके बैठ जाइए। ध्यान हम ध्यान में बैठे हैं महाराज। हमारे एक कलकत्ता में परिचित हैं, जब हम व्यापार अपना देखते थे तो उनके साथ हमारा व्यापारिक संबंध था। तो कभी उनके ऑफिस में मैं लेन देन के लिए जाया करता था तो वो 150 किलो के हैं। ट्रेन के सीट पे तो नहीं सो पाते होंगे, और जहाज में भी इकोनॉमी क्लास में नहीं बैठ पाते होंगे। वो बिजनेस क्लास में चलते होंगे, नहीं तो 2 सीट बुक करके बैठते होंगे एक साथ। हाँ, बीच वाला उठा के। तो एक बार मैं गया तो बोले, जानते हो राजन, मैं जब सवेरे ध्यान करता हूं तो 1 फुट धरती से ऊपर उड़ जाता हूं। अब मैं सोचूं इतने भारी हैं, कैसे उठते होंगे। इतने मोटे हैं कि पालथी मार के बैठ नहीं सकते है। जो एक आसन पर 1 घंटा बैठ नहीं सकता है, वो ध्यान लगाने की बात कर रहा है। ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है वो है? भाई कोई क्षमा करिएगा, किसी को बात बुरी लग जाए तो। योग के 7वें पायदान पर ध्यान है। 7वें पायदान पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तब ध्यान, और ध्यान के बाद केवल एक बचा है, समाधि। इतना सरल समझते हैं ध्यान लग जाना।
बुरा ना मानिएगा, आंख खुली रहती है ना तो मन कम भागता है, आंख बंद कर लेने के बाद मनवा और भागत है। आप इसका अनुभव करिएगा। आंख बंद करके पूजा करने बैठिएगा, भगवान का ध्यान करने आंख बंद करके, मन भागत है, बहुत दौड़ता है मन भाग रहा है और हम कह रहे हम ध्यान में बैठे हैं। इतना सरल ना समझिएगा। ध्यान में जाने के बाद शरीर की सुधि समाप्त हो जाती है। ये ध्यान है। बाबा ध्यान में गए, वापस क्यों चले आए? शंकर जी सोचे यदि ध्यान में रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, यदि आज ध्यान से बाहर आकर पार्वती को कथा सुनाता हूं तो गाने से मुझे मिलेगा, सुन करके पार्वती को मिलेगा। और एक दिन आगे चलकर 2024 में 12 जनवरी से 20 जनवरी तक नागपुर के मानकापुर में भी पंडाल में बैठे लोगों को सुख मिलेगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। ध्यान से बाहर आकर बाबा ने अब ये वाक्य सुन के बगल वाले को तो रोना चाहिए ना। उनकी पत्नी कर्कशा थी, लेकिन वो नाचने लगे, कहे प्रभु आपकी मेरे पर जितनी कृपा बरस गई है उतनी कृपा इन पर भी नहीं है। उन्होंने पूछा आपकी पत्नी और मीठा बोलती है क्या? बोले हमारी पत्नी बोलती है तो बिजली कड़कता है। फिर धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं? प्रभु आपकी बड़ी कृपा हो गई। यदि वो मीठा मीठा बोलती ना तो मैं उसी में फंस जाता ना। वो तो मुझे त्रास देती है और इतना त्रास देती है कि दिन रात आपकी याद बनी रहती है। यदि वो न होती तो आपकी याद न मुझे आती। प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर। ये कथा कहती है कि जिसके कारण भगवान याद आवे। रोने का काम नहीं है साहब, रोने का काम नहीं है। आनंद मनाइए, सब भगवान की प्रसादी है। कहां जाइएगा रो करके, कहां जाइएगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। इसलिए जो ठाकुर जी ने दिया है उसको प्रसाद मानिए और आनंद मनाइए। पंडाल में कई लोग एक दूसरे का मुंह देखत हैं। कीर्तन का टाइम हो गया हम लोग के। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। संतन के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम, भगतन प्राण आधारे राम, भगतन प्राण आधारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बंद। तो क्या कह रहे थे? अरे इसके पहले क्या बोल रहे थे? अब वो हो गया, वो हो गया, वो चैप्टर पूरा हो गया। धन्यवाद बोलिए। क्या बोलिए? किसको बोलिए? सबको बोलिए। भगवान से रोज बोलिए। क्या? धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सवेरे सवेरे केहू प्रवचन सुनावे तो जाकर भगवान से कहे प्रभु बड़ी कृपा आपकी। बताइए सवेरे ही प्रवचन सुनने को मिल गया आज। बड़ी कृपा प्रभु, धन्यवाद। बाबा ने मैया को धन्यवाद कहा और कहा देवी आपने जो मेरे ऊपर कृपा की, ऐसी कृपा आज तक किसी ने नहीं की। आपने रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा। ये कथा सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी, नागपुर में मिलेंगी का? नहीं मिलेंगी। लेकिन ये राम कथा गंगा महाराष्ट्र में भी बहती है नित्य। अभी परसों के पहले बंबई में बही, परसों से नागपुर में बह रही है। और केवल महाराष्ट्र नहीं, धरती के सब कोने में बहती है। सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा कहते हैं देवी मेरे विचार से आपके मन में न शोक है, न संदेह है, न भ्रम है। मेरे विचार से कुछ नहीं है। आपने इसलिए प्रश्न किया है कि मैं प्रश्न सुनकर कथा सुनाऊं और आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं देवी, जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा प्रवेश नहीं की है, वो कान नहीं है, सांप का बिल है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है, किसी काम का नहीं है। जिसकी आंखें भगवान का दर्शन न करे, जिसकी आंखें संतों का दर्शन न करे, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना हुआ नेत्र है, किसी काम का नहीं है। भगवान ने आंख दिया है तो भगवान को देखिए, है? एक पद है बिंदु गोस्वामी जी का, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस। श्याम सुंदर को
सुंदर को बस एक नजर देख ले, मोहनी मूर्ति का कुछ असर देख ले, मोहनी मूर्ति का कुछ असर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस, या इधर देख ले या उधर देख ले, श्याम सुंदर को बस। जिनकी आंखें भगवान का दर्शन नहीं की, मंदिर में जाइए तो चाइना का कोरिया का झूमर न देखिए। बहुत पहले 2012 में मैं एक बार राजस्थान गया कथा गाने के लिए। एक दुर्गा जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, उसी में राम कथा थी। तो उस समय थे आप आ गए थे सूरजगढ़ वाली कथा में? अच्छा, आप नहीं थे। हाँ, 2012 दिसंबर में आप आए। तबले पे क्या था वो? अच्छा, तिवारी जी आप भी थे? हाँ, तिवारी जी थे। तो राजस्थान हम लोग कथा गाने गए, तो जिन्होंने मंदिर बनाया था वो एक दिन हमको मंदिर दिखाने ले गए। तो मैं गया, मैया भव्य मंदिर था। मैया के सामने मैं खड़ा होकर जो भी श्लोक याद था मैं निवेदन कर रहा था। तब तक आए, हमारा बांह पकड़ के खींच के ले गए। बोले कहाँ ले गए? महाराज देखिए, मकराने का पत्थर लाया हूँ, ये कोरिया का झूमर लाया हूँ, ये वहां से लकड़ी लाया हूँ। मैं सोचूं यहां मैं मैया को देखने आया हूँ कि झूमर देखने कोरिया का आया हूँ। इसी में समय निकल जाता है। मंदिर में जाइए तो मंदिर का झूमर ना देखिए, मंदिर में बैठे रघुनाथ जी को देखिए, अपने भगवान को देखिए। वो झूमर कल्याण नहीं करेगा, वो भगवान आपका कल्याण करेगा। है? यहां गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर के श्रीमुख से, बाबा मैया से कहते हैं, देवी जिसकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं, मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं है। जिसका हृदय भगवान की कथा को सुनकर द्रवित न हो, वो पत्थर है, कठोर है। ये कहो फिर शुरू हो गया, ये दूसरा चीज है। अच्छा चलिए, हमने इतना जल्दी कहाँ शुरू हो गया फिर? आगे भगवान शंकर कहते हैं, देवी जो नहीं करे राम गुण गाना, जी हा सोदा दूर जी समाना। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान ना करे, वो जिह्वा मनुष्य की नहीं है, दादुर की जिह्वा। दादुर यानी मेंढक। बरसात में यहाँ के मेंढक है कि नहीं भगवान जाने, है, होते हैं। बरसात में जब सड़क के किनारे चलिए तो रात भर मेंढक टर्राते हैं। झिंगुर नहीं, झिंगुर तो दूसरा हो गया, मेंढक। अच्छा आप बताओ, कोई गाड़ी से उतरकर उसको कान से सुनता है कितना सुंदर बोल रहा है ना हो? कोई सुनता है? नहीं। जिस प्रकार मेढक रात भर टर्रात है, कोई ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करेगी, वो अपने घर में टर्राता रहेगा, घर वाले उसकी बात पर ध्यान देने वाले नहीं है। एक दूसरा अर्थ है मेढक दादुर का चमगादड़। चमगादड़ देखे हैं आप लोग? देखे हैं कभी? सीधा बैठता है कि उल्टा? क्यों? चमगादड़ के शरीर में भगवान ने ऐसी रचना बनाई है कि उसके शरीर में मल मूत्र त्याग करने का अंग ही नहीं बना। वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है। भगवान शंकर कहते हैं, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे
उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं हो सकती, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। इसलिए अपनी जिह्वा को मनुष्य का बनाना है कि दादुर का बनाना है, इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना है। बाबा ने मां पार्वती की प्रशंसा की और एक बात कही, देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। यद्यपि आपने मोह के कारण ये बात कही है, आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने अच्छी बात नहीं कही। आपको पता है ये बात कौन कह सकता है? जो अधम होगा, जिसको भूत पिशाच ने पकड़ा होगा, जिसको मोह ने पकड़ा होगा, जो सत्य सत्य नहीं जानता है, वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आप कहती हैं कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आप सगुण और अगुण को अलग अलग समझती हैं। अलग नहीं है, दोनों एक है। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शंकर ने कहा देवी अगुण में और सगुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। कैसे महाराज? आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि पानी का क्या आकार है, आप कुछ बता पाएंगे? नहीं। पानी का अपना कोई आकार नहीं है। पानी को जिस बर्तन में रखिएगा उसी बर्तन का आकार ले लेता है, लेकिन वही पानी जब बर्फ का गोला बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। परंतु जब पानी रहता है तो बिना आकार के रहता है, वही जब बर्फ बनता है तो उसको आकार प्राप्त हो जाता है। देवी उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, परंतु जब जब उस निराकार भगवान को उनके भक्त देखने के लिए मन में जैसी कल्पना करते हैं, जैसे रूप की, तो भगवान अपने भक्त के मन के कल्पना के अनुसार रूप धारण करके और भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अवतार होना कहलाता है। भक्त नाना प्रकार की कल्पना करते हैं, हमारे भगवान ऐसे होंगे, हमारे भगवान वैसे होंगे। भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। देवी सूर्य के उदय होने में दोष नहीं होता है, हमारे जगने में दोष होता है? सूर्य तो अपने समय से नित्य निकलते हैं। कोई यदि हम लोग बचपन में, आप लोग भी किए होंगे, रात में पूर्णिमा के दिन ये आंख थोड़ा दबा के चंदा मामा को देखते थे। आप लोग भी किए होंगे। तो क्या होता था? कहिए। चंदा मामा कितने दिखाई पड़ते थे? 2। यहां गोस्वामी जी कहते हैं चितव जो लोचन अंगुल लाए। आंख को उंगली से दबा के यदि आकाश में देखा जाए, चंद्रमा 2 दिखाई देने लगते हैं, तो क्या चंद्रमा 2 हो जाते हैं क्या? चंद्रमा 2 नहीं है, चंद्रमा एक ही है।
दोष किस में है? तो हमारे देखने में दोष है। उसी प्रकार सगुण और अगुण ये दो नहीं हैं, दोनों एक हैं। देखने में कमी हमारे है कि हमको ये दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, ये दोनों एक हैं। शंकर जी कहते हैं देवी वो निराकार भगवान केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण साकार हो जाते हैं। यदि प्रेम होगा तो भगवान साकार हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे? आपके घर के भीतर हो जाएंगे। देखिए, भगवान से मिलने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कई लोग तीर्थ की यात्रा करते हैं। महापुरुष कहते हैं घर में बैठ के भगवान का इतना नाम जप लो कि नाम जपने से तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाएगा और लोग तुम्हारे घर का दर्शन करना प्रारंभ कर देंगे नाम जप से। शंकर जी कहते हैं देवी भगवान के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। काशी मरत जंतु अवलोके, काशी मरत जंतु अवलोके। जासु नाम बल करऊ विसोखी, जासु नाम बल करऊ विसोखी, जासु नाम बल करऊ विसोखी। भगवान शंकर कहते हैं देवी वेद भगवान कहते हैं भगवान राम बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना जिह्वा के वक्ता हैं, बिना मुख के सारा भोजन लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में बालक बन के खेलते हैं देवी, वही ब्रह्म ही बालक बन के खेलते हैं। शंकर जी कहते हैं देवी काशी, आप में कोई काशी का है? यहां कुछ लोग हैं काशी के। काशी की महिमा आपको बताऊं, काशी के क्षेत्र में वरुणा नदी जहां जाकर गंगा जी से मिली है, वहां से लेकर 80 घाट तक, वरुणा से 80 के बीच के भाग का नाम है वाराणसी। वरुणा और 80 मिलके बना वाराणसी। उस वाराणसी की महिमा है, वहां मच्छर भी यदि मर जाए, मच्छर, तो उसके कान में भगवान शंकर राम शब्द बोल के और उस मच्छर को आवागमन से जीव को मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है, अद्भुत नगरी। भगवान शंकर कहते हैं मैं नहीं करता हूं, राम जी के नाम के बल से मुक्त करता हूं, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, ये भगवान के नाम का प्रभाव है। देवी बिना मन से जो भी राम जी का नाम ले लेना, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। लेकिन यहां समझिएगा कौन पाप भस्म होगा? किसी को गोली मार के राम राम जपिएगा तो भस्म नहीं होगा। अनजाने में जो पाप हमसे हो जाते हैं, चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े पांव के नीचे आके मर रहे हैं, इस प्रकार के जो पाप हैं वो राम राम कहने से भस्म हो जाते हैं। जानबूझकर जो पाप किया जा रहा है वो भस्म होगा नहीं, उसकी सजा प्राप्त होगी। मैया कहती प्रभु जो प्रेम से जपे, बाबा बोले जो प्रेम से जपता है
वो भवसागर को कब पार कर जाता है उसे पता नहीं चलता। इसलिए दिन में 1 घंटा 2 घंटा 5 मिनट 2 मिनट स्वभाव बनाइए, हरि बोल मेरी रसना। कब? घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। मुख मंदिर में, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन। नित्य निकाल राम नाम धुन। नित्य निकाल राम नाम धुन। श्वास श्वास से, श्वास श्वास से लड़ी लड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर। जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर। जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर। इस काया की, इस काया की कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस। बरसा दे हरि नाम सुधारस। बरसा दे हरि नाम सुधारस। बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से झड़ी झड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। मुख मंदिर में, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना।
घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना।